फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 14 मई 2022 वाले टॉप 10 करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। ये वीडियो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने पद की शपथ दिलाई। यानी कि अभी वर्तमान में जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है वो है गोटाबाया राजपक्षे, जिन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। जैसा कि आपको पता है श्रीलंका क्राइसिस के बारे में, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, इससे पहले ये रानिल विक्रमसिंघे 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे का जो जन्म है वो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 24 मार्च 1949 को हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति प्रेमदासा की हत्या के बाद पहली बार श्रीलंका के पीएम बने थे कौन? रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे पहली बार प्रधानमंत्री जो था 1993 या 94 में बने थे, राष्ट्रपति प्रेमदासा की हत्या के बाद। ठीक है, इनका जो पार्टी है वो था यूएनपी, यूनाइटेड नेशन पार्टी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए श्रीलंका का एक परिचय। देश हमारा श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है और एशिया के साउथ में स्थित है। ठीक है, नीचे हिंद महासागर में स्थित है। ये द्वीपीय देश है। ठीक है ना, एक द्वीप है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि भारत के साउथ में है। ठीक है, और ड्रोन रेखा द्वारा ही जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 4 फरवरी 1948 को हुई थी। यहाँ की यदि राजभाषा की बात करें तो है सिहली और तमिल। ठीक है, अब देखिए 1972 में इसका नाम सिलोन था। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? श्रीलंका। लेकिन 1972 तक इसका नाम क्या था? सिलोन था, जिसे 1972 में बदल कर लंका कर दिया गया। ठीक है, 1972 तक सिलोन था, 1972 में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? लंका। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? 1978 में इसके आगे श्री जोड़ दिया गया। तो अब हम लोग कहते हैं क्या चीज़? श्रीलंका। फिर से इसको समझेंगे अच्छी तरह से। ये पॉइंट देखिए, 1972 तक हम लोग श्रीलंका को सिलोन के नाम से जानते थे। ठीक है, उसके बाद 1972 में इसका नाम कर दिया गया लंका और 1978 में इसके आगे एक शब्द जोड़ दिया गया श्री। तो आप डेट याद रखेंगे। ठीक है, देखिए श्रीलंका का अन्य नाम है हिंद महासागर की मोती। श्रीलंका को हम लोग हिंद महासागर की मोती भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी राजधानी के बारे में भी कन्फ्यूजन रहता है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। कई लोग जानते हैं कि श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, लेकिन नहीं, श्रीलंका की 2 राजधानी है। श्रीलंका की जो मुख्य राजधानी है, ठीक है, वो है जयवर्धनपुरा कोट्टे। कोटे नहीं होगा, कोट्टे होगा। ठीक है, जयवर्धनपुरा कोट्टे। और इसकी व्यापारिक राजधानी है कोलंबो। ठीक है, तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए राजधानी के बीच का यदि कन्फ्यूजन है तो। चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं। श्रीलंका के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे डॉन स्टीफन सेना नायक। ठीक है, और राष्ट्रीय फूल जो है, नेशनल फ्लावर श्रीलंका का वो लिली है। नेशनल प्ले वॉलीबॉल है, मतलब राष्ट्रीय खेल। ठीक है, मुद्रा है वहाँ के श्रीलंकाई रुपये, मतलब LKR। ठीक है, श्रीलंका ने 1955 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल है श्रीलंका का 65,610 किलोमीटर स्क्वायर।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे अपडेट आते रहे। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक राज्य जिसके मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, ठीक है, ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की है। कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अभी हाल ही में जो तमिलनाडु है, वो तमिलनाडु के एक ज़िले में सरकारी स्कूल में मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की है। मतलब कि मिड डे मील के साथ अब तमिलनाडु में सरकारी स्कूल में नाश्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, तमिलनाडु। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है, जो कि एक IAS अधिकारी है। देख लीजिए पॉइंट, निधि छिब्बर छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच की IAS अधिकारी है, ठीक है ना। और CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है वो तो आपको पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। अब देखिए देश के चुनाव आयुक्त भी बदल गए हैं, तो देश के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, सॉरी यहाँ पर मुख्य, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये मिस्टेक है यहाँ पे, इसको छोड़ देंगे। आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये राजीव कुमार जो है 15 मई 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त पद का जिम्मा संभालेंगे। इनका कार्यकाल 2025 तक है, ठीक है। और 2024 का जो आम चुनाव होगा वो इन्हीं के नेतृत्व में होगा, ठीक है। लोकसभा का जो चुनाव है वो राजीव कुमार के ही नेतृत्व में होगा। राजीव कुमार से पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुशील चंद्रा थे, ठीक है ना। उन्हीं के स्थान पर अब ये नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। अब देख लीजिए चुनाव आयोग क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए भारत का चुनाव आयोग ECI भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक संवैधानिक निकाय। इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक। इसकी स्थापना ECI की स्थापना यानी कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग जो है संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 से संबंधित है, ठीक है ना। चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जो है भाग 15 में वर्णित है और अनुच्छेद 324 से 329 इसमें निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए। अच्छा, ये जो चुनाव है आपको पता है 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। जिस समय स्थापित किया गया था उस समय मूल रूप से एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अभी चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 जो 1 जनवरी 1990 को अपनाया गया था, जिसने आयोग को एक बहुसदस्यीय निकाय में बदल दिया। तब से एक 3 सदस्यीय आयोग संचालन में है और आयोग द्वारा निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। यानी कि जिस समय हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था उस समय क्या था, सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे जो कि पूरा निर्णय लेते थे। लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है, ये अधिनियम आया 1 जनवरी 1990 को और इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, 3 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई, जिसमें कि एक अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अधिकारी चुनाव आयुक्त के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त एक IAS अधिकारी होते हैं और जो चुनाव आयुक्त है वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर होते हैं, ठीक है।
देखिए इसी से संबंधित एक और टर्म है ईवीएम, भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का प्रथम बार उपयोग केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथों पर किया गया था। कब? 1982 में। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। ठीक है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। 2004 का जो आम चुनाव था वह पूर्णतः ईवीएम से हुआ था। ठीक है। भारतीय चुनाव आयुक्त का परिचय देख लीजिए। तो भारतीय चुनाव आयुक्त जो होता है, भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ईसीआई का अध्यक्ष होता है या प्रमुख होता है। राष्ट्र और राज्य के चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पास होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले का होता है। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो आयु होती है वो मैक्सिमम 6 वर्ष तक वो वर्क कर सकता है। ठीक है। और यदि उसका 65 वर्ष पूरा हो गया तो 6 वर्ष से पहले भी रिटायर हो सकते हैं। ठीक है। इनके यदि वेतन की बात कर ले तो 2,50,000 इनका वेतन होता है। 2,50,000 मतलब 2.5 लाख इनका वेतन होता है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। ठीक है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, जो कि सुशील चंद्रा के जगह पर आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मानिक शाह, वह त्रिपुरा के 11वें मंत्री है। मानिक शाह त्रिपुरा के 11वें मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है ना। भाजपा नेता विलंब कुमार डबे के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मानिक शाह आज राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है ना, जो कि बीजेपी से हैं दोनों। तो मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? रामपुर में बनकर तैयार हुआ है। अमृत सरोवर योजना क्या है? अब इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देश में आज़ादी के 75वें साल का आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है ना। इसी को लेकर जल संरक्षण के लिए इसी वर्ष अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पीएम ने प्रत्येक जिले में 75 सरोवर बनाने का आह्वान किया है। प्रत्येक जिले में कितने सरोवर? 75 सरोवर बनाने का निर्णय। और रामपुर देश का पहला क्षेत्र बन गया है जहाँ की पहला अमृत सरोवर बना है, क्योंकि यहाँ एक अमृत सरोवर बन गया है मात्र 3 महीने के अंदर और 74 अभी और बनने, जो 2 से 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कहाँ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जूनियर तीर अंदाजी एशिया कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा चीन। जिस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 में पुलित्जर अवार्ड मिला है कौन है? तो वो है दानिश सिद्दीकी। ठीक है। अभी हाल ही में एक राष्ट्रपति शेख बिन जायद अल नाह्यान का निधन हो गया। वो किस देश के थे? वो यूएई के थे, यानी संयुक्त अरब अमीरात के थे। इनकी उम्र जो थी 73 वर्ष थी और इनका निधन हो गया। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 करेंट अफेयर पर डिस्कस किए और हम लोग का रोज़ अपडेट आते रहता है। फिर 15 मई का करेंट अफेयर अपलोड किया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।